रोकने की साजिश कर रहे हैं। बेहद सरल सौम्य रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद सख्त नजर आए। उनके इस रुख को देखकर आला अफसर भी भौचक्के रह गए। इस दौरान काम में देरी, भ्रष्टाचार में कार्रवाई न करने वाले और लापरवाह कलेक्टर उनके निशाने पर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे सरकार की मंशा के मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं तो बता दें, तत्काल उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। इस तरह के मामलों में चौहान अफसरों से कितने खफा हुए, इससे ही समझ सकते हैं कि उन्होंने दतिया कलेक्टर से यहां तक कह दिया कि बचकाने तर्क ना दें और अनूपपुर कलेक्टर से कहा कि मजाक नहीं चलेगा। देखिए नारद मुनि की ये पूरी रिपोर्ट। कई कलेक्टर शिवराज के निशाने पर, 1 दर्जन से ज्यादा सीओ, पंचायत की भी होगी जांच। शिवराज के नए रूप को देखकर भौचक्के रह गए कलेक्टर। कलेक्टर से कहा बचकाने तर्क ना दें, इधर उधर की बातें ना करें, मजाक नहीं चल रहा। और अपने प्रदेश में मैं किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने का कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इन तेवरों को देखकर बैठक में मौजूद कई कलेक्टर तो उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब मुख्यमंत्री ने उनके दिलों की खुद से शिकायतों के बारे में जानकारी दी। माना जा रहा है कि अब कई कलेक्टरों के काम से नाराजगी के चलते उन पर मुख्यमंत्री की गाज भी गिर सकती है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, मनरेगा, पीएम आवास योजना समेत 1 दर्जन योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशासन और पुलिस को माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त रहने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी योजना में धीमे क्रियान्वयन पर टीकमगढ़ कलेक्टर को फटकारते हुए सीएम ने कहा कि किस बात के कलेक्टर है, अभी तक क्या देखा। वहीं अलीराजपुर कलेक्टर से कहा कि काम बेहद धीमा है, यह मजाक नहीं चलने दूंगा, आप क्या कर रहे हैं। अलीराजपुर कलेक्टर की भ्रष्टाचार की ज्यादा शिकायतें आने पर आड़े हाथों लेते हुए उन्हें भी ठीक से काम करने की नसीहत दी। सीएम ने साफ कहा कि जो कलेक्टर काम नहीं ले पा रहे हैं वे मुझे बता दे, तत्काल कार्रवाई करूंगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में टीकमगढ़ में अब तक हुए महज 24% और अलीराजपुर में 22% काम पर घोर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि यह तकलीफ देह है। कलेक्टर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि गरीबों का पैसा खाने वालों को छोड़ना नहीं है, इनकी संपत्ति जब्त कर लो। उन्होंने टीकमगढ़ कलेक्टर से कहा कि सीएमओ को थोड़ा कस दो, नहीं हो पा रहा तो मैं यहाँ से आप पर कार्रवाई कर दूंगा, गड़बड़ है तो कस दो, कुछ चीजें एक्शन से ही ठीक होती है। निवाड़ी कलेक्टर से जवाब तलब करते हुए उन्होंने पूछा कि जैरोन में पीएम आवास योजना में पैसे खाने वाले अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए, एफआईआर कर उन्हें जेल भेजे। सरकारी योजनाओं में हो रही लेट लतीफी पर अफसोस जाहिर करते हुए सीएम ने कहा कि कलेक्टर रिव्यू नहीं करते, इसीलिए यह हालात होते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना में किश्त डालने पर पैसे लेने की शिकायत नहीं आनी चाहिए, यह कलंक है। कोई यदि गरीबों का पैसा खा जाए यह माफ करने लायक नहीं है, ऐसा करने वालों का तत्काल नौकरी से बर्खास्त करो। मैं अपने दौरे में सीधे जनता से पूछूंगा और अगर शिकायत मिली तो छोड़ूंगा नहीं। बैठक में सीएम ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से कहा कि माफियाओं को पूरी तरह तोड़ दो, उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दो। मेरा मैसेज क्लियर कट है कि अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। सीएम ने कहा कि अपराधियों को अधिकतम सजा मिले, इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाशी हो। माफियाओं से मुक्त हुई 2243 एकड़ जमीन। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू माफियाओं से मुक्त कराई गई 2243 एकड़ जमीन पर जल्द ही गरीबों को बसाया जाएगा, प्लॉट काट कर उन्हें जमीन दी जाएगी। 8 घंटे तक चली कॉन्फ्रेंस में सीएम ने भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में धीमी गति होने पर डिंडोरी, नरसिंहपुर, सीधी, शिवपुरी, सतना, होशंगाबाद, कटनी, शाजापुर, सागर और अलीराजपुर के कलेक्टर्स को कड़ी फटकार लगाई है। 3 महीनों में 3814 अवैध अतिक्रमण तोड़े। प्रदेश में जनवरी से 31 मार्च के बीच भू माफियाओं के खिलाफ 1791 केस दर्ज किए गए और 3814 अतिक्रमण तोड़े गए।
माफियाओं से 2243.80 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। भूमि की अनुमानित कीमत 671.71 करोड़ रुपए है। भोपाल में 110 एकड़ जमीन मुक्त कराने के बाद प्रधानमंत्री आवास को दी गई। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि भोपाल में कलखेड़ा में 10.240 एकड़, हिनौतिया आलम में 6.410 एकड़, कोटरा सुल्तानाबाद में 2.851 एकड़, पलासी में 2 जगह 2.5 एकड़, नीलबड़, रासलाखेड़ी, बाग मुगालिया, कानियासेया, महाबड़ी और भौरी सहित कुछ अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटाए गए। 3 माह में पहली बार मिली 70% मामलों में सजा। पिछले 14 सालों के बाद पहली बार जनवरी से मार्च 2022 की पहल तिमाही में संगीन अपराधों के 70% मामलों में आरोपियों को सजा मिली। ऐसे 286 मामलों में अलग अलग न्यायालयों के फैसले आए। इनमें 2010 प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गई। इसके पहले वर्ष 2008 में ही आपराधिक प्रकरणों में सजा का प्रतिशत 70% रहा। गौरतलब है कि पिछले सालों में कई बड़े बड़े मामलों में पुलिस की कमजोर जांच और अभियोजन का पक्ष ठीक न होने के कारण आरोपित बरी हो गए थे। कई तरह के माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब एक बड़ी समस्या है, इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। मिलावटखोरों और चीट फंड वालों पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि जब आशियाना टूटता है तो अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचेगा। सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि भू माफियाओं को पूरी तरह तोड़ दो, नेटवर्क ध्वस्त कर दो, अपराधियों को अधिकतम सजा मिले, इसका ध्यान रखें। लंबित सड़कों पर दिए जांच के निर्देश। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट सवेरे किया, जिसमें धार्मिक स्थल पर भगवा ध्वज एक नौजवान फहरा रहा है और नीचे ये लिखा निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मेरा नाम लेके। वो घटना मध्य प्रदेश में हुई नहीं, अपने प्रदेश का वो फोटो है ही नहीं। लेकिन इससे यह सिद्ध होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश को दंगे की आड़ में झोंकने की साजिश कर रहे हैं और अपने प्रदेश में मैं किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने का कोई भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं का फोटो कहीं लगा के और पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाना, प्रदेश में दंगे हो जाए इसकी कोशिश करना, यह अक्षम्य अपराध है। हमारा प्रदेश शांति का टापू है, वो बनाए रखा जाएगा। आप लोग सब अपने प्रभारी जिले में निरंतर चर्चा करें। आगे हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, वो शांति संपन्न हो। उसके बाद ईद और बाकी त्योहार है, वो भी निर्विघ्न आनंद संपन्न हमारी ड्यूटी है। लेकिन अपने अपने प्रभारी जिले में चर्चा करके कानून व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त रहे, गड़बड़ करने वाले नहीं छोड़े जाए। मुख्यमंत्री ने गांव में बनने वाली सड़कों में हो रही देरी पर दतिया कलेक्टर से ये कहा कि कैसी बात है कि मटेरियल की कमी है, बचकाने तर्क बिल्कुल ना दें, मटेरियल की कमी को पूरा कराओ, इधर उधर की बात मत करो। क्यों 682 सड़कें बाकी हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके यहाँ जांच कराओ, एक टीम भेजो इनके यहाँ, कहीं पैसे खा पी तो नहीं रहे, जांच करो। भिंड कलेक्टर से कहा काम को पेंडिंग रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी चलेगा। कई सालों से काम अटके पड़े हैं, इनके यहाँ भी जिला पंचायत सीओ की जांच करो। उन्होंने कहा कि दतिया, भोपाल, भिंड, सिंगरौली व नरसिंहपुर सीओ की भी जांच कराओ कि सड़कें क्यों लंबित हैं। खास बात यह है कि कलेक्टरों ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी की नहीं सुनी। दोस्तों, मुख्यमंत्री के बदलते तेवरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।